नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज समाज छठवा और दशक भी छठवा ही चल रहा है। सृष्टि कथन, ठीक है। श्रीरामा, सृष्टीपूर्वी ब्रह्म असे, तेथे सृष्टी मुळीच नसे, आता सृष्टी दिसत असे, ते सत्य की मिथ्या। शिष्य कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले ब्रह्म था, अभी भी ब्रह्म, बाद में भी ब्रह्म रहेगा, लेकिन सृष्टि में दिखती क्यों है? वो सत्य है कि मिथ्या है? तुम्ही सर्वज्ञ गोसावी माझी आशंका फेडा, ऐसा श्रोता विनय वक्ते असे। ऐसे आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, ऐसे शिष्य कह रहे हैं समर्थ रामदास को। आता ऐका प्रत्युत्तर कथेचे काही तत्पर, वक्ता सर्वज्ञ उदार बोलता झाला। जो सर्वज्ञ वक्ता है वो बताने वाला है, तो आप सावध हो जाइए। जीव भूतच सनातना, ऐसे गीतेचे वचन येणे वाक्य सत्य पण सृष्टि से आ रहे कि जीव ये परमात्मा का अंश है। उसी सनातन यानी क्या? परमात्मा का अंश जीव, और ये सारी सृष्टि हर कण हर क्षण रहता है। हर क्षण भी परमात्मा का अंश है, हर कण भी परमात्मा का अंश है। उसी को सनातन कहते हैं, ऐसा गीत में कहा गया। यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिखता है वो नष्ट होने वाला है। वाक्य सृष्टि मिथ्यापणे सत्य मिथ्या ऐसे कोई निवड़ा है, तो ये कैसे समझने का और सत्य क्या और मिथ्या क्या मुझे समझा के बताइए। सत्य म्हणे तरी नासे, मिथ्या म्हणे तरी दिसे, आता जैसे आहे तैसे बोली जाईल। सत्य कहा गया है तो वो तो नाशीवंत है, ये तो सारा नाशीवंत है। मिथ्या कहा तो वो तो दिख रहा है, तो ये क्या, ये मामला क्या है? सृष्टीमध्ये बहुजन अज्ञान आणि सज्ञान म्हणून समाधान होत नाही। सृष्टि में दो टाइप के लोग रहते हैं, दो प्रकार के, जो ज्ञानी है और वो अज्ञानी है। और जो ज्ञानी रहते हैं वो समाधान में रहते हैं, और अज्ञानी रहते हैं उनको समाधान में रहता, वो अब क्या हो गया, ऐसे कैसे, ऐसे रहते हो। ऐका अज्ञानाचे मत सृष्टि आहे ते शाश्वत, देव धर्म तीर्थर सत्यचे है। अज्ञानी आदमी कहता कि ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, इस तीर्थाटन को जाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये सब करके इसके परे जाना है। सगुणोपासना करके, मूर्ति पूजा करके हमें उसके परे जाना है। ये हम ध्यान में रखना चाहिए हमें। वो शाश्वत को हम प्राप्त करें, इसलिए सारी चीजें करना चाहिए। शाश्वत, परमात्मा, सनातन, संत, योगी, भक्त, कितने सारे शब्द है देखिए। बोले सर्वज्ञाचा राजा, मूर्खस्य प्रतिमा पूजा, ब्रह्म प्रलयाचा पैजा घालू काय। कि जो सर्वज्ञ है वो कह रहा है कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन मूर्ख जैसे नहीं, उससे हम परमात्मा से एकरूप होने वाला है, इस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि जब ब्रह्म प्रलय हो जाएगा उस समय सारा नष्ट होने वाला है, ठीक है। तब वो बोले तो अज्ञान, तरीका करिसे संध्या स्नान, गुरुभोजन तीर्थाटन का से फिर कि आप भी तो संध्या स्नान करते हैं, फिर आप भी तो सगुण उपासना करते हैं, तो आप इसको मिथ्या क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अरे बाबा, कि सगुण की उपासना करके हर रोज मैं खुद को रिमाइंड करता हूँ, मैं खुद को याद करवा देता हूँ कि हम परमात्मा से एक रूप सगुण उपासना करके निर्गुण उपासना में जाना चाहिए। वैसे सदगुरु भी तो देह में रहते, उनकी चैतन्य में कहाँ रहती है फिर, तो उनका आधार लगे, उनका सारी चीजें सुन के उसको उसके वो मार्ग पे चल के हम निर्गुण उपासना कर सकते हैं और निर्गुण परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं, योगी भक्त हो सकते हैं। चंद्रचूड़ाचे वचन, सदगुरुची उपासना, गुरु गीता निरूपण बोली लिहा रहे। चंद्रचूड़ यानी शिव भी यही कह रहे हैं कि सदगुरु ने बताया वो उपासना करना चाहिए, ठीक है, तभी हम परमात्मा से एक रूप होंगे। गुरु जी कैसे बजाए, आदि त्यासी ओळखा है, त्याचे समाधान यह विवेक है सोय। गुरु को कैसे समझने का, उसको कैसे पहचानने का, वो कैसे समाधान में कैसे पता चलेगा? तो विवेक से पहचानने का। कैसे? सदगुरु कैसे रहता है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वात एकम एक, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, इंद्रातीतम गगन सदृशम तत्वमस्याद्लक्ष्यम, द्वंद्वातीतम। इस यहाँ पे कुछ गलत है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्याद्लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलाचरम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। कि सदगुरु कैसे रहते हैं? हरदम ब्रह्मानंद में रहते हैं और केवल ज्ञान मूर्ति रहते हैं। वो गगन सदृश जो परमात्मा है उससे वो हरदम एक रूप रहते हैं, वो तत्व से एक रूप रहते हैं।
वो एक और नित्य जो परमात्मा है, जो विमल परमात्मा है, वैसे वो परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भी रहते हैं। और वो भावातीत, भाव के अतीत रहते, त्रिगुण के परे रहते, सगुण के परे रहते। वो सद्गुरु, उनको मेरा प्रणाम है। और ऐसे सद्गुरु को पहचानना चाहिए। तो कैसे, वो भी सारी चीज़ें बताई यहाँ पे। गुरु के देत वचन, ऐसे सद्गुरुचे ध्यान है तेथे सृष्टि मिथ्या भान उल्लेख है कि उसको सृष्टि और मिथ्या का भान के वो परे चला कर रहता है, वैसे हमें भी होने का है। ऐसा सज्ञान बोले सद्गुरु तो ओळखीला, सृष्टि मिथ्या ऐसा बोले निश्चितार्थ, कि ऐसे सद्गुरु को पहचानना चाहिए। श्रोता ऐसे न मनी कदा अधिक उठिला विवादा म्हणे कैसा रे गोविंदा अज्ञानमुळे तो से। फिर से उन्होंने एक वाद डाला कि कैसे, कि जीव भूत सनातना, ऐसे गीते से वचन होते, ऐसे तू अज्ञान महत्व से कैसा, कि जीव भूत सनातना, उसको अज्ञान कह रहा है वो शिष्य, वो समर्थक कहते हैं कि उसको अज्ञान कैसे कह रहा है कि जीव ही परमात्मा स्वरूप है, फिर वो परमात्मा स्वरूप है, फिर वो जीव तो नष्ट होने वाला है। वो भी फिर से वो वाद करता है, वो समझने के लिए कर रहा है, केवल वाद के लिए, युद्ध के लिए नहीं कर रहा है। ऐसा श्रोता आक्षेप करे विषाद मानेला अंतर त्याचे प्रत्युत्तर चतुरी सावध परिसर, सावध होके सुनी। गीतेस बोलेला गोविंद त्याचा न कळे तुझं वेद, म्हणून वेद खेद व्यर्थ खेद वाहतोसी। माझी विभूति पिंपळ, म्हणून बोलेला गोपाळ वृक्ष तुड़ीदा तत्काल तुरत है, कि पीपल का वृक्ष वो टूट जाता है। तो फिर उसको देव कैसे बोलने का, अरे बाबा जब 7:30 रहते लोग पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाते, उसको प्रदक्षिणा करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज भी, उनके जो माता जी थी, उनके पतिदेव उधर कहीं चले गए थे, तो उन्होंने वापस आना चाहिए, इसलिए वो 108 प्रदक्षिणा पीपल के वृक्ष को करते, लेकिन वो उसके परे गए थे उसका आधार लेके। ठीक है, माझी विभूति पिंपळ, म्हणून बोलेला गोपाळ वृक्ष तुड़ीदा तत्काल टूटत है। और आप कहते हैं कि पीपल को भगवान कहना चाहिए और पीपल के परे, लेकिन उसके परे जाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा कि शस्त्राचे नहीं टूटे ना, अग्नीचे नहीं जळे ना, उदकामध्ये काला स्वरूप माझे, के जो मेरा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के, वो सारे चीज़ों के परे है। शस्त्र से टूटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, उदक में यानी पानी में वो मिक्स नहीं होता है, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो ये समझ लीजिए कि इसके परे है इसका कहना। पिंपल टूटे शस्त्राने, पीपल तो शस्त्र से टूटता है, पीपल जले पावकाने, वो जल भी जाता है। पीपल काले उदकाने नाशीवंत। ठीक है, तो ये पीपल वृक्ष जो है वो शस्त्र से टूटता है, जल में उसका वो भी मिक्स हो सकता है, और अग्नि से वो जल भी सकता है, और नाशीवंत है, फिर टूटे, तो फिर उसको आप भगवान कैसे कहेंगे। तो उसका आधार लगे उसके परे जाना है, ये फिर से एक बता रहे। टूटे जळे बुडे उडे आता ऐक्य कैसे घड़े, म्हणून हे उजेडे सद्गुरुमुखे। तो ये जो टूटने वाला है, फूटने वाला है, जलने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, सद्गुरु के मुख से आप जब सुनेंगे कि ये ऐसा रहता है, वैसा रहता है, इसके परे जाना है, और वो खुद आचरण करके बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। इसीलिए सद्गुरु की एक महिमा रहती है, वो भी देह में रहते हैं। ठीक है, इंद्रियाणा मनश्चास्मी, कृष्ण म्हणे मनतो मी, तरी का आवरावी उर्मी चंचल मनाची, कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। तो वो मन का आधार लेके हमें परमात्मा को प्राप्ति करनी है। मनाचे श्लोक नाम की चीज़ भी लगे, मन को वो कभी प्यार से, कभी थप्पड़ मार के वो समझा के वो मन को परमात्मा से एकरूप करते हैं। ये समर्थ रामदास जी ही है, उन्होंने कहा है। तो मन का, देह का आधार लगे, मनुष्य ने के मन के आधार पर चलने वाली जो व्यक्ति रहती है, जो जीव रहता है, उसको मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य का मन ही ऐसी चीज है कि उसको मनुष्य से देवत्व मिला दे सकता है, या राक्षसत्व भी, या मनुष्य भी रह सकता है। तो हमें परमात्मा से एकरूप होने का है, बस इतना किया तो भी चलता है जिंदगी में। भगवान बनो चाहे न बनो, यानी वो बहुत सारी ये चीजें रहती है उसके पीछे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे कृष्ण का बोलला साधन मार्ग दाखवला, खड़े मांडूने शिकवेला वनामाची, कि बाबा ये सारी चीज़ें सगुणोपासना करके इसके परे जाइए। समझ लीजिए कि हम लोग प्रतिमा देख रहे हैं, सोने की रहो या फोटो रहो या कुछ भी रहो, हम लोग उसकी आसना, हम उसकी आराधना करते
वो साधना करते हो उसके परे जाने के लिए और निर्गुण परमात्मा से एकरूप होने के लिए, योगी भक्त होने के लिए, ठीक है, स्वरूप में मिलने के लिए। ऐसा है वाक्य भेद सर्व जाने तो गोविंदा देह बुद्धीचा भेद कामा नहीं। ये देह बुद्धि के ऊपर आप वाद विवाद कर रहे हैं, हर चीज का खंडन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। हमें केवल, हम साधक हैं तो कुछ समय के लिए साधना करके और वो सारी चीजें समझ समझ के वाद विवाद करके समझना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इतना भी वाद नहीं करना चाहिए कि जो बेचारे पहले आ रहे इस फील्ड में वो समझे कि यार इसमें बहुत बेकार, हम दूसरी जगह ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी अच्छी चीजों के लिए, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वेदशास्त्र श्रुती स्मृती तेथे वाक्य भेद पडते ते सर्वही निवडते सद्गुरूचे निवचने। वेद है, शास्त्र है, श्रुति है, स्मृति है। श्रुतियाँ ने सुना, स्मृतियाँ ने बुद्धि में रखेगा। वाक्य भेद, कितने सारे वाक्य भेद है कि हमारे यहाँ पे अभी कोई सगुण उपासना करो, कोई निर्गुण उपासना करो बोलते, उनका वाद, उनके युद्ध भी होते कभी कभी, दो धर्मों में भी युद्ध होते, उस समय भी होता होगा ये सारी चीजें। लेकिन सदगुरु से हमें, वचन से हमें पता चलता है कि ये ऐसा है वैसा है। वेद शास्त्रांचे भांडण शस्त्रे तोड़ी ऐसा कोण, हे निवडेना साधु कदा कल्पना। साधु के बिना ये जो वाद विवाद है वो हमें कभी समझ ही नहीं सकते हम लोग। इसलिए सदगुरु का एक महत्व रहता है। पूर्व पक्ष और सिद्धांत, पूर्व पक्ष में बहुत सारा वाद है, सिद्धांत यानी कि परमात्मा ही एक है, इसको सिद्धांत है। यानी सिद्धांत भगवान ही सिद्धांत है, सच पूछा जाए तो। देखो और एक शब्द है, शास्त्री बोले थी संकेत, याचा निश्चितार्थ साधुमुख। साधुमुख से हम लोग निश्चित समझ में आता है। एरवी वादाचे उत्तर एकावन एक थोड़े बोलो जाता अपारे विदेशाती। अगर वाद करने लगे तो वो उसको अंत ही नहीं है, इसमें से उतने से उसने से उसने से फिर उधर से एक, फिर इधर से, इतने सारे वाद हो सकते हैं। म्हणून वाद विवाद सांडून कीजे संवाद तेणु हे होय ब्रह्मानंद स्वानुभव। ये वाद विवाद के परे जाना चाहिए और ब्रह्मानंद स्वानुभव से हमने लेना चाहिए। आखिर वही कह रहे, वही साधन है। एक कल्पनेचे नि पोटी होती जाती अनंत सृष्टि, त्या सृष्टींची गोष्टी साच घेऊ। अगर हमारी कल्पना शक्ति सबसे ज्यादा अच्छी रहती है मानव की, अनंत सृष्टि निर्माण की गई है भगवान ने की, तो उसकी सृष्टि की कल्पना करके आपने देखे कितने सारे, आप सिनेमा देखिए, मूवीज देखिए, चलचित्र देखिए, कितनी सारी है। साईफाई मूवी देखिए, क्या क्या कितने कितने प्रकार के एलियंस, फॉर एग्जांपल हम लोग एलियंस देखते हैं कि कितने प्रकार के एलियंस होते हैं। एलियंस यानी परग्रह की सृष्टि देखिए, यानी कितनी सारी कल्पना है। फिर इतनी सारी कल्पना है तो हम, हमारा जो परमात्मा की कल्पना की है, विष्णु रहो, शिव रहो, उसके चरणों पे सगुणोपासना करके हम निर्गुण से, निराकार से एकरूप क्यों नहीं हो सकते, ये बता रहे समर्थ। कल्पनेचा केला देव तिथे झाला दृढ भाव, दिवा लागी येता खेळ भगवत भक्त दुखी दुखवला। ये कल्पने से हम लोग भगवान को निर्माण करते हैं, ठीक है। वो करके हम परमात्मा से एकरूप होना चाहिए। अगर वो मूर्ति टूट गई, चित्र फट गया या कुछ जल गया तो उससे दुःख नहीं होना चाहिए भक्तों को। पाषाणाचा देव केला, एक दिवशी भंगून गेला, पत्थर की मूर्ति वो टूट गई, तेने भक्त दुखावला, रड़ पड़े आक्रम दे, तो टूट गए तो बहुत रो रहा है, मेरी मूर्ति टूट गई, ऐसा हो गया, नहीं, दूसरी करके लाना चाहिए, ठीक है। उसमें भी कुछ रहता है, वो टूट गया इसका मतलब अरे बाबा मेरी साधना बहुत हो गई है, उसके परे जाओ, फिर वो समझ में आना चाहिए और फिर वो मूर्ति रख के फिर से साधना करके उसके परे जाने का। हर रोज हर घड़ी देव हारपाला घरी, एक देव नेला चोरी, एक देव दुराचारी फोड़ीला बळे। कोई टूटता है, कभी चोरी जाता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मूर्ति रही सोने की रही, ये रही वो रही, तो एक देव जाणा जापानीला, एक देव उदकी टाकेला, एक देव नेऊन घातला पायातळी, कुछ भी हो सकता है। पानी में डूब गया, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। काय सांगो तीर्थ महिमा, मोडून गेला दुरात्मा, थोर सत्व होते ते माँ, काय जाळे कळेना। तीर्थ, हम बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं, वो भी कोई लोग आते हैं, दुराचारी लोग उसको तोड़ते या टूट जाते हैं, तो लोग रोने लगते हैं।
तो वो तब समझना चाहिए कि बाबा ठीक है, दूसरा मानने का, अत्याचार सहने का ऐसा नहीं कह रहे, पर लेकिन एक झगड़ा करने का, युद्ध करने की भी एक सीमा रहती है, ऐसा वो कह रहे हैं। और दूरात्मा से वैसे दूर ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा रहा तो फिर श्री कृष्ण आते और दुरात्मा लोगों को नष्ट करते, फिर ये भी यहाँ पे एक सारांश ऐसा निकलता है। लेकिन सत्व क्या है, हमें परमात्मा से एक रूप होना है, ये सबसे बड़ा सत्व है। देखो सत्व क्या है, सारांश, परमात्मा को और एक नाम आगे देखो, देव घडीला सोनार, देव ओतीला ओतरी, एक देव घडीला पाथरी पाषाणाचा। सोनार छोटी सी मूर्ति तैयार करता है, कोई लोहे की मूर्ति, कोई तांबे की मूर्ति, कोई उसमें भी मैं श्रेष्ठ मैं कनिष्ठ, बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन नहीं बाबा, सब देव एक ही है, परमात्मा एक ही है। नर्मदा गंडिका तरी, देव पडिले लक्षवरी, देव पडिले लक्षवरी, त्यांची संख्या कोण करी असंख्यात गोटे। नर्मदे में इतने सारे पत्थर है कि उन सबकी मूर्ति आप तैयार कर सकते हैं, असंख्य कर सकते हैं, ठीक है। चक्र तीर्थी चक्रांकित, देव असती असंख्यात, नाई मनी निश्चितार्थ देव है। ऐसे कितने प्रकार के आप चक्र, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप, तंत्र मंत्र वाले जो भी रहते हैं, चक्र वक्र, बहुत सारे, इतने प्रकार के, सारे प्रकार के देव रहते हैं। फिर इसमें असली देव क्या है, तो उसके परे जाके वो निर्गुण निराकार परमात्मा, उसको जान लेना, उससे एक रूप होना, यही असली साधना का अंतर रहता है। बाण तांदळे ताम्र नाणे स्फटिक देवार पूजने, देव ऐसे देव कौन जाने, खरे की खोटे। तांबे की एक पैसा रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, स्फटिक, ऐसे देवारा, और देवारा में एक भगवान रहते। ये इनको सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, ऐसा नहीं हो, उनसे आधार लेके उसके परे जाना है। सच झूठ की बातें करने से अच्छा है हम उसके परे, उसकी पूजा करके उसके परे जाए। देव रेशीमाचा केला तोही तुटून गेला, आता नवा देव नेमिला मृत्तिकेचा। रेशीम का अगर भगवान किया, या मृत्तिका यानी मिट्टी का बनाया, आमचा देव बहु सत्य, आमचा आकांतिक पावत पूर्ण करी मनोथ सर्व का, ऐसे प्रकार के भगवान करके फिर उसको सत्य मान के उससे हमारी एक इच्छा तृप्त कीजिए, ऐसे कहने का। और वो अगर हरदम आपकी इच्छा तृप्त करता है तो वाह 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 वाह, हमारा देव हमको प्रसन्न होता है, ऐसे कहने का। आता याचे सत्व गेले, प्राप्त होते ते झाले, प्राप्त न व्हायचे पालटले ईश्वराचे। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि नहीं, अभी हमारी इच्छा पूर्णता नहीं हो रही, तो ये देव है ना, उसकी अभी वो, उसका वो निकल गया है, वो सत्व निकल गया है ऐसे कहना गलत है, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे। धातु पाषाण मृत्तिका चित्रलेप काष्ठ देखा, तेथे देव कैसा मूर्खा भ्रांति पड़ेगा, कि धातु का, पाषाण का, मिट्टी का, चित्र का और काष्ठ यानी लकड़ी का, ये सारी चीज़ों के देव बनते हैं। लेकिन वही आदमी इनको मूर्खता से हरदम सत्य मानता है, वो जो भ्रांति में रहता है। इसका आधार लेके परमात्मा से एक रूप निर्गुण निराकार परमात्मा से होने का उसकी भ्रांति निकल गई, उसकी मूर्खता निकल गया, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे। हे आपली कल्पना प्राप्त ऐसी फळे जाणा, परी त्या देवाची या खुणा वेगळाची असेल, कि ये कल्पना से किया हुआ देव है, इसके एक कल्पनातीत जाना चाहिए। उसकी खून क्या है, उसके यानी उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसके गुण क्या है, कि वो निर्गुण निराकार है और सबके परे है। और उससे एक रूप होने के बाद हम लोग योगी, परमार्थी, भक्त हो जाते हैं। और म्हणून हे माया भ्रमणे, सृष्टि मिथ्या कोरी गुणे, वेदशास्त्र पुराण ऐसे बोलते। और इसीलिए वेदशास्त्र और पुराण कह रहे हैं कि ये देव भी माया के स्वरूप में आते हैं। सगुण जो देव है उसके परे मायातीत होना चाहिए हमें, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा से एक रूप है, उसके परे जाना चाहिए। आखिर में ऐसा कहना है। साधु संत मानुभाव यांचा ऐसाच अनुभव, पंचभूतातीत देव सृष्टि मिथ्या। पंचमहाभूत के परे में मिथ्या ने उसका आधार लेके उसके परे जाने का, कि ये सारा मिथ्यापन जानना चाहिए कि सच और झूठ का। सच क्या है कि परमात्मा एक रूप है, झूठ क्या है तो ये जो सगुण जो है, जो हमें दिखता है, यह दृष्टम तम नष्टम। झूठ का मतलब क्या है कि सच बोलना और झूठ बोलना, ऐसा नहीं। यहाँ पे कहा गया है कि ये यहीं पे रहने वाला है, हम
परमात्मा से एक रूप होकर उसके परे जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सृष्टी पूर्वी सृष्टी चालता, सृष्टि अवघी संवारता, शाश्वत देव तत्वता आदि अंति। शाश्वत देव है, सृष्टि के पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, और वो तत्व से हमें एक रूप होने का है। ऐसा सर्वांचा निश्चय, इधरती नाही संशय, वितरेक आणि अन्वय कल्पना स्वरूप। ऐसा निश्चित जान के, संशय के परे जाके, कल्पना रूप के परे जाके हम परमार्थ से, परमात्मा से एक रूप होने का है। येणे कल्पनेची पोटी बोली जेती अष्टसृष्टी, 8 प्रकार की सृष्टि है, त्या सृष्टीची गोष्टी सावधान। ये अष्टसृष्टि के भी परे जाना। कौन सी अष्टसृष्टि? एक ही कल्पनेची सृष्टि, एक कल्पना की सृष्टि रहती है, एक शाब्दिक सृष्टि, शब्द से निर्माण किया कही गई सृष्टि, तीजी प्रत्यक्ष सृष्टि, जो प्रत्यक्ष देख रहे वो एक सृष्टि है, जान तीसरा, ये सब लोग जानते हैं। चौथी चित्र लेपन सृष्टि, एक चित्र वाली सृष्टि रहती है। पांचवी स्वप्न सृष्टि, एक स्वप्न वाली, नींद में जो आता है स्वप्न, उसकी सृष्टि रहती है। सार्वविक गंधर्व सृष्टि, जो माया जाल निर्माण किया जाता है गंधर्वों के बाद, वो गाना गाने में भी रहता है, ये सारे बोलने की भी सृष्टि रहती है, उसके भी परे हमें जाना है। ज्वर सृष्टि, कई बार क्या होता है कि हमें ज्वर हो जाता है। एक बार एक दादाजी थे, उनको 104 बुखार हो गया फ़ारेनहाइट, तो वो बड़बड़ा लगे कि आप देव कहते हैं, मुझे तो दर्शन हुए। बाद में उनको जब दर्शन हुए तो वो शांत हो गए। अरे ऐसा भी होता है। 8वीं दृष्टि बंधन, एक दृष्टि बंधन, हिप्नोटाइज जिसको बोलते हैं कि अच्छा और ठीक है, दृष्टि बंधन, ऐसा अष्टसृष्टि जान, यामध्ये श्रेष्ठ कौन सत्य माना है। इसमें भी हमने बात नहीं करना चाहिए कौन सा श्रेष्ठ कौन सा कनिष्ठ, नहीं, उसके परे वो निश्चित परमात्मा से निश्चय रूप से एक रूप होने का और योगी भक्त बनने का। सगुणाचे आधारे निर्गुण पावे निर्धार है, सारा सारे विचार है संत संग। अभी वो श्लोक है कि सगुण का आधार लेके निर्गुण से एक रूप होके सार और असार विचार करके संत संग से हमें ये समझ में आता है वो परमात्मा से एक रूप होके योगी बन के भक्त बनना चाहिए। यही इसका सार है पूरे समाज का। आता असो है बहुत संत संगे कळे नेमस्त, एरवी चित्त दुश्चित संशय पड़े। अगर मन दुश्चित हुआ तो हम संशय में आ जाते हैं, और संत संग से हमें वो निश्चितता आती है, परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं हम लोग। तो इसलिए संत संग में रहना चाहिए। तब शिष्य आक्षेप, सृष्टि मिथ्या ऐसे कले पर ये अवघे नाथे तरी दिसते। लेकिन ये समझ में तो आया, लेकिन फिर वो आचरण में कैसे लाने का? दृश्य प्रत्यक्ष दिसते म्हणून सत्याची वाटते, यासी काय करावे ते सांगा स्वामी। की स्वामी ये बताइए, ये तो सत्य लगता है, फिर हम उसके परे जाके हम वैसे आचरण कैसे करेंगे, उससे एकरूप कैसे रहे परमात्मा से? याचे प्रत्युत्तर भले पुढील समाज से बोलिले श्रोता श्रवण केले पाहिजे पुढे। इसलिए अगला समाज आप सुनिए। एवं सृष्टि मिथ्या जान रक्षा सगुण, ऐसे अनुभवाची गुण अनुभव जानते कि सृष्टि मिथ्या कैसे है, कैसे सगुण उपासना करके इस मिथ्या के परे जाना चाहिए। ये अनुभवाचे गुण अनुभव जानिए। ये अनुभव लेके उस अनुभव में एक रूप होके जो अनुभवी लोग हैं, जो जानने वाले लोग, उनसे सुन के वैसे होने का प्रयास कीजिए, आचरण में लाइए। बस यही बताया गया इसमें। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवाद सृष्टि कथन नाम समाज संवाद। ये सृष्टि कैसे परमात्मा का प्रतिबिंब है, सनातन यानी कि परमात्मा, जीव परमात्मा का जो अंश है, ये सृष्टि कैसे परमात्मा का अंश है, और इसका आधार लेके कैसे परमात्मा से एक रूप होना है। बस यही समाज का सार है। तो चलिए इस सार को हम आचरण में लाते हैं। धन्यवाद।